हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना जीवन अच्छे से जी रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट क्या होता है? अगर हम आसान शब्दों में देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट ही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। प्रेसिडेंट ही सबसे मुख्य शख्स है इस पूरे देश का, चाहे वो सेरेमोनियली क्यों नहीं हो, पर प्रेसिडेंट ही सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए प्रेसिडेंट की? एक तो सबसे सिंपल बात यही है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एर्नोल्ड, आप जानते हो अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत जिम वगैरह करी हो तो, एर्नोल्ड ने अमेरिका में इलेक्शन जीता था इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, पर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पे वो पैदा ही नहीं हुआ। तो भारत के केस में भी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन है कि 35 साल की उम्र उसकी एटलीस्ट होनी चाहिए। अभी आपसे एक क्वेश्चन है कि लोकसभा के केस में क्या है मिनिमम एज? उसका जवाब है 25 साल। लोकसभा के लिए तो 25 साल की होनी चाहिए मिनिमम एज, पर राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की मिनिमम एज है। ये एक साधारण सी बात है कि राष्ट्रपति कोई होगा, सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति कोई होगा उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह का। तो पर्सनल बिजनेस भी होगा नहीं होगा, अगर होगा तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा अपने शपथ लेने से पहले। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है आर्टिकल 55 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वो दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, विधानसभा जिसे हिंदी में कहते हैं, मिलके करते हैं। अगर कोई जैसे राजस्थान के कोई भी एग्जांपल अपन ले, गोवा की अगर विधानसभा टूट गई है, भंग हो गई, तो पूरी विधानसभा के पास अधिकार नहीं है कि वो इस इलेक्शन में वोट दे सके। उनके पास अधिकार नहीं है और नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास भी अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो आदमी सेलेक्ट होके आ रहा है, जो आदमी चूज होके आ रहा है, चुनाव जीत के आ रहा है, सिर्फ वो ही वोट देगा और कोई भी वोट नहीं दे सकता इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है आर्टिकल 61 में डिफाइंड है। पहली बात तो आज तक आप ये समझ लीजिए, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो कोई भी हाउस चालू कर सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर प्रेसिडेंट ने सिर्फ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही किया है, सिर्फ उसी बेसिस पे उसको हटा सकता है, क्योंकि और कोई आधार ही नहीं है इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एक सर्वोच्च व्यक्ति है पूरे भारत का। वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सके। एक आप समझो, आपके पास आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, आप कैसे हटाएंगे उसको? ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं तो घर की बात कहता हूँ, आप वो लोग कुछ गलत भी कर दे, कुछ कर दे तो भी नहीं हटा सकते, वो घर का मुख्य सदस्य ही रहेगा। तो वही स्थिति है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मुख्य सदस्य ही रहेगा, नहीं हटा सकते, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविजंस है। प्रेसिडेंट जो है उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा जब से प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है हाउसेस की, और वो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो हाउस के सामने आके अपना स्पष्ट जो है उसका ओपिनियन है, जो उसका पक्ष है वो रख सकता है और ये निश्चय कर सकता है कि यह उस अपना पक्ष जाहिर करके ये बता सकता है कि वो बेगुनाह है या फिर वो इनोसेंट है। उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट हाउसेस में 2/3 की मेजोरिटी आती है तो उनको हटा दिया जाएगा। अनलाइक जो इलेक्शन था उससे अलग इम्पीचमेंट में जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो वोट कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही वोट कर सकते थे, जो लोग चुनाव जीत के आए हुए हैं। पर इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड लोग भी वोट कर सकते हैं। इम्पीच एक और डिफरेंस है इलेक्शन में और इम्पीचमेंट में कि इसमें एमएलएज और यूनियन टेरिटरीज के जो एमपीज है वो लोग वोट नहीं डाल सकते, लाइक इन केस ऑफ इलेक्शन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से यूपीएससी आपके सवाल डाल सकता है। पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, वीटो पावर और डिस्क्रिशनरी पावर। इसके बारे में अपन
विस्तार से आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आपका अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।